खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पश्चिम एशिया में युद्ध, होर्मुज जल डमरू मध्य का बंद होना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर अभूतपूर्व दबाव देखा गया। इन सभी चुनौतियों के बीच भारत ने जिस तरह अपने करोड़ों उपभोक्ताओं तक पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की, वो देश की ऊर्जा सुरक्षा और दूरदर्शी नीति का उदाहरण बनकर सबके सामने आया है। आपूर्ति के विविधीकरण, रणनीतिक भंडारण, घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी, सक्रिय कूटनीति और समयबद्ध सरकारी फैसले ने यह सुनिश्चित किया कि वैश्विक संकट का बोझ आम भारतीय परिवार पर कम से कम पड़े। क्या रही भारत की रणनीति ऐसे संकट में? देखिए इस रिपोर्ट को। ईरान ऊर्जा संकट और होर्मुज जल डमरू मध्य के बंद होने के बावजूद भारत में पेट्रोलियम उत्पादों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई गंभीर कमी नहीं हुई। पश्चिम एशिया में उपजे तनाव के दौरान भारत सरकार की मजबूत रणनीतियों, आपूर्ति विविधीकरण और सक्रिय योजना के कारण देश में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित रही। ग्लोबल परामर्श एजेंसी S&P के अनुसार भारत ने खुद को संकट से बचाने के लिए अपने ऊर्जा स्रोतों को पहले ही काफी मजबूत कर लिया था। केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश को इस बड़े संकट से सुरक्षित रखने के लिए कई कदम उठाए। आपूर्ति का विविधीकरण। भारत ने अपने कच्चे तेल की निर्भरता को केवल खाड़ी देशों तक सीमित न रखकर रूस और अन्य वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं से तेल खरीदना जारी रखा। घरेलू रिफाइनरी उत्पादन में तेजी। देश के भीतर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रिफाइनरियों को सामान्य और उच्च स्तर पर संचालित रखा। घरेलू स्तर पर एलपीजी का उत्पादन करीब 40% तक बढ़ा दिया गया। पर्याप्त सुरक्षित भंडार। संकट के शुरुआती हफ्तों में भारत के पास लगभग 69 दिनों का कच्चा तेल, LNG भंडार और 45 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद था। व्यावसायिक बिक्री पर अस्थायी प्रतिबंध। आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने रिटेल आउटलेट्स पर कमर्शियल खरीदारों के डीजल और पेट्रोल लेने पर अस्थायी दैनिक सीमा लगाई थी, जिसे 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह हटाया जा रहा है। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें पहले के स्तर पर आ रही हैं, पर फिलहाल संकट के समय नुकसान की भरपाई और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के कारण घरेलू बाजार में कीमतों में तुरंत बड़ी गिरावट नहीं की गई। इस युद्ध से सबक लेते हुए सरकार अब कच्चे तेल, एलपीजी और LNG की रणनीतिक रिजर्व क्षमता को और बढ़ाने की योजना बना रही है, ताकि भविष्य के किसी भी संकट में कम से कम 1 महीने की घरेलू मांग को बिना किसी आयात के पूरा किया जा सके। अमेरिका द्वारा हाल ही में ईरानी तेल निर्यात पर से अस्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने के फैसले से भी वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तेल की आपूर्ति सामान्य हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो इतने बड़े ऊर्जा के वैश्विक संकट के बीच में भारत ने कैसे खुद को स्थिरता के साथ आगे बढ़ाया और इस तरीके से अपनी एक पूरे मॉडल को पेश किया जो ऊर्जा सुरक्षा के मॉडल के तरीके से उभर के सामने आया। आइए आपको कुछ तथ्यों और आंकड़ों से रूबरू कराते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर भारत ने क्या रणनीति अपनाई। महंगा आयात, सस्ता सिलेंडर देने की रणनीति पर भारत सरकार ने बड़ा काम किया। एलपीजी के जो 14 किलो का जो सिलेंडर होता है उसकी जो वास्तविक कीमत थी, उसकी लागत 1600 रुपये से भी ज़्यादा एक सिलेंडर की आती है, लेकिन भारत उस पर सब्सिडी के साथ में उपभोक्ताओं को 942 रुपये की कीमत उपलब्ध करा रही थी, जबकि जो उज्ज्वला योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनके लिए सिलेंडर की कीमत 642 रुपये मात्र रखी गई। बाकी जो आर्थिक बोझ था वो लगातार सरकार और ऑयल कंपनियां उठाती रहीं। पड़ोसियों से सस्ती एलपीजी, यानी कि तमाम जो पड़ोसी देश हैं उसके मुकाबले भारत में सस्ती एलपीजी मिली। श्रीलंका में 1619 के आसपास एलपीजी सिलेंडर है, तो वहीं पाकिस्तान में 1476 के आसपास सिलेंडर था, नेपाल में 1358 का, बांग्लादेश में 691 का और भारत में उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 642 रुपये मात्र में एक गैस सिलेंडर मिलता रहा, 14 केजी का जो रहा। तो ये बताता है कि हम तमाम पड़ोसियों के मुकाबले बेहतर स्थिति में थे। खासतौर से सरकार ने जो कोशिश की उससे आम उपभोक्ताओं पर संकट की मार कम पड़ी है। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से पड़ोसियों से सस्ता पेट्रोल भी भारत सरकार के प्रयासों से देश के उपभोक्ताओं को मिलता रहा। अब तमाम देशों की तरफ देखिए तो किस प्रकार की परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई। म्यांमार में लगभग 90% के आसपास इसके दाम बढ़ गए थे, मलेशिया में 56%, फिलीपींस में 52%, पाकिस्तान में 50%, अमेरिका में 44%, यूके में 19% और जर्मनी में 13%, लेकिन भारत में 7% के आसपास ये दामों में बढ़ोतरी हुई। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरीके से तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले भारत ने कीमतों को कितना ज़्यादा स्थिर रखने का
प्रयास किया। और इसी प्रकार से अगर डीजल की बात करें, अभी हमने पहले पेट्रोल बताया, अब अगर डीजल की बात करें तो अमेरिका में 85% दाम बढ़े, मलेशिया में 72%, थाईलैंड में 69%, कनाडा में 40%, अमेरिका में आप देख सकते हैं 40% के आसपास, फ्रांस और जर्मनी में 30% के आसपास, और भारत में ये 8% के आसपास। यानी कि दामों की स्थिरता, इतनी बड़ी चुनौती के बीच में स्थिरता को लगभग स्थिर रखने का सरकार ने भरसक प्रयास किया और उसका फायदा देश के आम उपभोक्ताओं को मिला। भारत की तैयारी की अगर बात की जाए 2014 के 2026 के मुकाबले किस प्रकार से एक रणनीतिक जो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जो एक दशक रहा उसमें कैसी तैयारियां की गई, उसका एक फायदा देखने को मिला है। एलपीजी टर्मिनल 2014 में 11 थे, इनकी संख्या अब बढ़कर 22 हो गई है। एलपीजी लाइन की अगर बात की जाए तो लगभग 2300 किलोमीटर 2014 में थी, जो बढ़कर 6242 किलोमीटर हो गई है। एलपीजी आयात क्षमता की अगर बात की जाए तो ये 12 MMTPA थी, जो कि बढ़ के 32 MMTPA हो गई है 2026 में। एलपीजी रिफिलिंग की क्षमता की बात की जाए तो ये लगभग 32.7 लाख प्रतिदिन थी, जो बढ़कर 62.8 लाख प्रतिदिन सिलेंडर तक पहुंच गई है। आयातित जिन देशों से हम तेल और ऊर्जा सुरक्षा के लिए आयात करते हैं, 2014 में ऐसे देशों की संख्या 27 थी, अब बढ़कर ये 41 और 42 तक पहुंच गई है। और सिटी गैस नेटवर्क 2014 में 55 शहरों तक था, जो बढ़कर 300 से ज्यादा शहरों तक हो गया है। रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व की बात की जाए 2014 में 0 था, जो बढ़ के अब तरीके से 5.33 MMT हो गया है। और इसी रिजर्व की वजह से हम अपने जो हमारे भंडारण थे उससे हम इस समस्या से निपटने में बहुत हद तक कामयाब रहे। रिफाइनरी कैपेसिटी की बात की जाए तो उस वक्त 2014 में 0 के आसपास थी, जो बढ़ के 256 MMTPA भी हो चुकी है। इसी तरह एथनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में की जाती है वो पहले नहीं होती थी, अब 20% तक एथनॉल ब्लेंडिंग पे सरकार तेजी से काम कर रही है। इसकी वजह से, इन तमाम नीतियों की वजह से हम इस समस्या से निपटने में कामयाब हुए। नागरिकों को राहत, सरकार ने उठाया आर्थिक बोझ। एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल में कटौती की, इसका आर्थिक बोझ सरकार ने उठाया और कंपनियों को राहत देकर उसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। राजस्व नुकसान की अगर बात की जाए तो ये लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा, लेकिन ये सरकार ने इसको वहन किया। तेल कंपनियों के घाटे की अगर बात की जाए तो ये लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास, अनुमानित तरीके से 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा, लेकिन सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इसको वहन किया, उपभोक्ताओं, आम नागरिकों पे इसका वजन कम पड़ने दिया। तो ये अपने आप में सरकार के प्रयास है जिसका फायदा आम लोगों को मिलता नजर आया। अगले पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम बताएं आपको किस तरीके से संकट में दिखा भारत का दम। जो कोशिशें थी, पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म नहीं होने दिया, देश के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म नहीं हुआ। एलपीजी सिलेंडर की देश में कहीं कमी नहीं होने दी गई। कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले देखने को मिली। राशनिंग व्यवस्था लागू नहीं की गई। आपातकाल जैसी स्थितियां कई देशों में घोषणा की गई, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। और फंसे हुए जहाज जो हमारे होर्मुज में थे, उनमें से कई जहाजों को हम सुरक्षित निकालने में कामयाब हुए। और कई देशों में जो वर्किंग डेज थे उनमें कटौती की गई, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं आई, ताकि हम सामान्य तरीके से अपने काम को करते रहे और देश अपनी गति से प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता रहा। कूटनीति ने भी दिखाया दम। विभिन्न मंत्रालयों, जो देश के जो तमाम बड़े बड़े मंत्रालय, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन और समन्वय करके दिखाया, काम किया। ईरान से भी संवाद भारत सरकार का लगातार जारी रहा, जिससे विश्वास बढ़ता हुआ नजर आया। जहाजों को बिना शुल्क के सुरक्षित होर्मुज से निकालने में भारत कामयाब रहा। खाड़ी देशों से लगातार उच्च स्तरीय वार्ता, खासतौर से प्रधानमंत्री के स्तर पर भी बातचीत लगातार तमाम खाड़ी देशों के जो राष्ट्र प्रमुख थे उनके साथ जारी रही। वैकल्पिक तेल आपूर्ति तुरंत सक्रिय किया गया। अगर खाड़ी देशों से रुका तो हम कहां और से एनर्जी सिक्योरिटी कर सकते, उस पर तेजी से काम किया गया। और व्यावसायिक भरोसे से मिली जीत, यानी भारत का जो इस प्रकार से दोस्ती है तमाम देशों के साथ में, उससे हमको जीत मिलती भी दिखाई पड़ी। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, तो लगातार भारत के जो प्रयास थे उसका फायदा मिलता हुआ नजर आया। तो इन्हीं प्रयासों की वजह से आज संकट के समय भारत ने एक नजीर पेश की है। कैसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा एक उदाहरण बनी, इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।